हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम हमदा से। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है बाप बाप होता है भारत। चाइना के लिए तो भारत के ये चूहे ही काफी हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। कैसे चूहे काफी हैं और थंबनेल पे चूहे हथियारों से लेस हैं। तो देखते हैं पहले वीडियो, बाकी बात करेंगे बाद में। और जितनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी है, कुछ भी भाई मैं होता रहा हूँ चूहों पे। भाई आजकल मतलब देखो, स्पाई कैम तक हर चीजों पे यूज कर हाँ, रही ये है। बात है ये तो बात भारत ने भी शायद कुछ किया, क्या हो किया सकता पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। टेक्नो वीडियो के वीडियो इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए बना डाला ऐसा हथियार जो दुश्मन ने ना तो अपनी पूरी जिंदगी में देखा होगा और ना ही इसके बारे में सुना हो। चीन पाकिस्तान ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत आम से आम चीजों को उनके लिए मौत का हथियार बना डालेगा। तो दोस्तों, यार हम सभी भाई, भारत की शान डीआरडीओ के बारे में अच्छे से तो जानते ही, जिसने बात चीन और अमेरिका जैसे देशों के भी पसीने छुड़ा रखे हैं। हम्म। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अपनी युद्ध नीति को पूरी तरह से बदल दिया है और भारत चाहता है कि पूरब और पश्चिम से लगी सीमा पर सिर्फ भारत द्वारा बनाए गए स्वदेशी हथियार ही तैनात मतलब हो। और इसी स्वदेशी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत के सैकड़ों रक्षा वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके एक से बढ़कर एक हथियारों को तैनात कर लिया है। और आज कुछ ऐसी स्थिति है कि भारत के पास कुछ ऐसे हथियार है जो अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर देश के पास भी नहीं। बात चाहे लड़ाकू विमान की हो या समुद्र में तैरते एयरक्राफ्ट कैरियर, हर तरह का डिस्ट्रॉयर भारत या के फिर पास। समुद्र के अंदर पनडुब्बी की, सीमा पर तैनात छोटे से लेकर बड़े मिसाइलों की, भारत ने इन सभी हथियारों की रेंज और ताकत को बढ़ाने का काम किया है। दरअसल दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने जासूसी चूहों की एक पूरी फौज तैयार कर ली। जी हाँ, आपने सही सुना। अब डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने युद्ध के समय काम में किए जाने वाले छोटे छोटे जंगी चूहों को तैयार किया है, जो अब दुश्मन को सबक सिखाते नजर आएंगे। दोस्तों, दुनिया भर के देश अपने दुश्मन देशों से मुकाबला करने के लिए तकनीक को एडवांस करने में लगे हुए हैं। अब वो जमाना गया जब आमने सामने का दमखम मायने रखता था। आज तकनीक के जरिए भी कोई भी देश अपने दुश्मन देशों को धूल चढ़ा सकता है। इजराइल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चारों ओर से अपने प्रतिद्वंदियों से घिरने के बावजूद तकनीक के दम पर इस देश ने अपना दम दिखाया है। भारत भी अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तकनीक पर जोर दे रहा है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने यह पहले ही कह दिया है कि भविष्य में मजबूती के साथ वही देश खड़े हो पाएंगे जिनकी तीनों सेनाएं नई तकनीक के साथ अपना तालमेल बैठा पाएंगे। दोस्तों, आपको भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का वो बयान तो याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही भारत भविष्य में कुछ ऐसे ऐसे हथियारों को बनाकर तैयार कर लेगा जो दुश्मन ने ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा। और इन हथियारों की काट हमारे दुश्मन के पास भी नहीं होगी। खास रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक खास चूहों को बना रहे हैं जो दुश्मन की खुफिया निगरानी कर सकेंगे। दोस्तों, इस वक्त अगर हम देखें तो चीन भारत की सीमा पर बार बार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। भारत की कई जगहों को अपना बनाने के लिए वो नई नई चालें चल रहा है, जिसके लिए वो लगातार सीमा पर अपने सैनिकों और हथियारों की संख्या को बढ़ा रहा है। भारत चीन की इन्हीं घुसपैठ को रोकने के लिए और इनकी सटीक निगरानी करने के लिए खास तरह की चूहों की फौज को तैयार कर रहा है। ये कोई मामूली चूहे नहीं है, बल्कि ये डीआरडीओ के बेहद शानदार तकनीक से लैस ये चूहे दुश्मन के साथ क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह दुश्मन की रणनीति को खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, इन्हें रैट साइबोर्ग कहा जा रहा है। इनका इस्तेमाल सैन्य बलों के अभियानों के दौरान भी किया जा सकेगा। इनके जरिए आसानी से उन जगहों की निगरानी की जा सकेगी जहां ड्रोन कैमरे आदि नहीं पहुंच सकते। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीआरडीओ के यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी यानी DYSL के निदेशक पी शिव प्रसाद जी ने बताया है कि विदेशों में कुछ जगहों पर यह तकनीक पहले से ही मौजूद है। भारत में ऐसी तकनीक पहली बार विकसित की गई है। रैट साइबोर्ग के सिर पर एक कैमरा लगा हुआ होगा जो चूहे के दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड से सिग्नल को रिसीव कर सकता है। ऐसे में डीआरडीओ के इस नए हथियार को काफी काम का माना जा रहा है, क्योंकि भारत का चीन के साथ लद्दाख में तनाव है और पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां पर ड्रोन या फिर किसी तरह के जासूसी हथियार काम नहीं कर सकते, और काम करते भी हैं तो आसानी से चीन की नजर में आ सकते हैं। चीनी सेना उन्हें आसानी से मार गिरा सकती है।
लेकिन DRDO जिस तरह के जासूसी चूहे तैयार कर रहा है वो ना तो दुश्मन की पकड़ में आएंगे और ना ही चीन उन्हें मार गिरा सकेगा। यह पहली बार है जब भारत किसी जीव को हथियार के रूप में तैयार कर रहा है। इस तकनीक की मदद से दुश्मन के सैन्य ठिकानों को 20 बरसात की माने तो इस प्रोजेक्ट के पहले दौर का परीक्षण पूरा हो गया है, जिसमें चूहों को ऑपरेटर की मदद से निर्देश देकर कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरे चरण में वैज्ञानिकों को रैट साइबोर्ग के सिर पर लगे कैमरों के जरिए इमेज मिल सकेगी। इस तकनीक का इस्तेमाल दुश्मन देशों से होने वाली हमले के दौरान किया जा सकता है। 26/11 जैसे आतंकी हमले की स्थिति में रैट साइबोर्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे हमलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान की जरूरत होती है, तब रैट साइबोर्ग अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो रैट साइबोर्ग किसी भी बिल्डिंग में घुसकर दीवारों पर चढ़कर अंदर की तस्वीर बाहर भेज सकते हैं। चूहे संकरे रास्तों से गुजरते हुए हर उस जगह का ब्यौरा भेज सकते हैं जहां आतंकी मौजूद हो। साथ ही पी शिव प्रसाद के मुताबिक चूहों में ऐसे कामों के लिए बहुत ज्यादा सहन शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि रैट साइबोर्ग के खाने पीने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वह मुश्किल हालात में भी सैनिकों की मदद पहुंचाने के लिए फिट रहे। खैर दोस्तों, आपका DRDO के इस खास जासूसी हथियार के बारे में क्या कहना, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको तो यार वीडियो खत्म भाई। मैं सच बताऊं, मैंने ये इस तरह की चीजें मूवीज में सुन रहा मैंने मूवीज वगैरह में, लेकिन उसमें भी चूहे नहीं होते थे। चूहे नहीं, उसमें और चीज होती है। उसमें भारत चूहे को काम लेकर मतलब जासूसी भी कर सकता है। मतलब अगलों की छावनियों में चूहा भेज दिया, किसी को पता ही नहीं लगेगा। मैं वही कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता क्या पता फटने वाले चूहे भी बन जाए, जो सीधा जाके उनके कैंप में फट जाएंगे। भाई चूहे भी लायक मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। एक बात है, लेकिन बहुत डिफरेंट है, बहुत कम मैं कहता हूँ किसी के दिमाग में भी नहीं आया। चाइनी भी सोचेंगे, चाइनी अपने छावनी में बैठ के बर्गर पिज्जा खा रहे होंगे, वहां से एकदम चूहे बोलेंगे क्या, एकदम चूहा के फट जाए बोले चाइनी भी लाएंगे क्या। बातें छोड़ यार, ये टेक्नोलॉजी उसको ये खास किस्म के कोई चूहे होंगे जिनको मतलब इनको स्पेशल ब्रीड ये होगी। इसको मतलब इनको खिला पिला के ऐसा बनाया जाएगा, इनको मतलब मॉडिफाई चूहों को कर दिया जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी भाई, मतलब आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मतलब कुछ भी किया जा रहा है। चाइना सुपर सोल्जर बना रहा है, भारत चूहे तैयार कर रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, कोई इंडिया रोबोट तैयार कर रहा है, वो दूसरे पता नहीं अमेरिका कुछ और कर रहा है। सच में बताऊं, प्रॉमिस ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू बात थी कि इंडिया इतने कमाल के टेक्नोलॉजी भाई आज के टाइम पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, ये चूहे पे आप हैरान होना छोड़ दो। अभी मुझे तो ये पता है वो ईगल है इनों के पास, जो मतलब ईगल की तरह उड़कर वो चील वो करता है, लेकिन मुझे ये चूहों को पहली दफा, और बड़े मजे की बात, ये हर जगह पे भी जा सकता है। और भारत में पहली बार ये किसी जीव को यूज किया, मतलब सांस लेने वाली चीज को, जानदार चीज को। वाकई में और ये और चाइना के वो क्या कहते हैं, दिमाग में भी नहीं होगा कि इस तरह की भी चीज हो सकती है कोई। मतलब यार आइडिया लगा लो तुम लोग यार। गाइस कैसे लगे आप लोगों को टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बताओ अपनी राय। और भारत नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट लेवल चला गया वाकई में। गाइस वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार